Hello everyone, this is the next part of the lesson, the summer of the beautiful white horse. Consequently का मतलब होता है परिणाम स्वरूप. Consequence का मतलब होता है परिणाम. Even though, यद्यपि, I could see the horse, मैं घोड़े को देख सकता था. So magnificent का मतलब है शानदार, विशाल. Even though का इस्तेमाल काफ़ी बार हुआ है, ध्यान देंगे. Even though का मतलब यद्यपि और even though का मतलब ही यद्यपि, सेम. आई कुड स्मेल इट, मैं इसको स्मेल कर सकता था, इसकी प्रेजेंस को मैं जो है महसूस कर सकता था. सो लवली, जो कि बहुत ही अच्छी थी. इवन दो, यद्यपि, आई कुड हियर इट ब्रीथ का मतलब है सांस लेना. मैं देख सकता था कि घोड़ा सांस ले रहा है, यानी कि वो ज़िंदा है. सो एक्साइटिंग, ये बात जो है बहुत ही एक्साइटिंग थी, बहुत ही उत्साहवर्धक थी, बहुत ही आनंददायक थी. आई कुडंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था. द हॉर्स हैड एनी थिंग टू डू विद माई कजिन मुराद. एनीथिंग टू डू विद का मतलब है कि कोई संबंध होना. तो वैसे एनीथिंग का मतलब होता है कुछ, एंड डू विद का मतलब विद मैंने साथ, लेकिन डू मैंने करना. लेकिन इस फ्रेज का अलग ही मीनिंग है. एनीथिंग टू डू विद मीन्स कोई संबंध होना. तो उसने कहा कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि इस घोड़े का कोई संबंध है मेरे कजिन मुराद से, और विद मी, और मेरे से, और विद एनी ऑफ द अदर मेम्बर्स ऑफ आर फैमिली, हमारी फैमिली के किसी भी मेंबर से, किसी भी सदस्य से जो है इस घोड़े का जो है कोई संबंध हो सकता है. अस्लीप और अवेक, चाहे हम नींद में हों चाहे हम जगे हुए हों. ठीक. बिकॉज, क्योंकि आई न्यू माई कजिन मुराद कुडंट हैव बॉट द हॉर्स. बॉट मीन्स खरीदना, बाई का सेकेंड फॉर्म. कुडंट हैव बॉट मीन्स नहीं खरीद सकता था. उसने कहा मैं जानता था कि मेरा भाई मुराद जो है इस घोड़े को नहीं खरीद सकता था, यानी उसके पास इतना पैसा नहीं था, उसकी इतनी हैसियत नहीं थी कि वो एक वाइट हॉर्स को खरीद सके. एंड और इफ़ ही कुडंट हैव बॉट इट, यदि वो इसे खरीद नहीं सकता था, ही मस्ट हैव स्टोलन इट, यानी उसने इसे ज़रूर इसे चुराया होगा. स्टील का थर्ड फॉर्म स्टोलन. मस्ट हैव मीन्स ज़रूर ऐसा किया होगा, उसने ज़रूर इसे चुराया होगा. एंड आई रिफ्यूज़, और मैं जो है रिफ्यूज़ कर रहा था, मना कर रहा था. टू बिलीव, इस बात पर विश्वास करने के लिए. ही हैड स्टोलन इट, कि उसने इसे चुराया है. तो उसने कहा कि मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, और मैं बार बार जो है अपने आप से इस बात के लिए मना कर रहा था, अपने आप को कह रहा था कि वो घोड़ा नहीं चुरा सकता, भले जो है उसको इस घोड़े को ख़रीदने की उसकी जो है हैसियत नहीं थी. नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लियन फैमिली कुड बी ए थीप, क्योंकि जो है उसे विश्वास था कि गैरोग्लियन फैमिली का कोई भी व्यक्ति जो है थीप यानी चोर नहीं हो सकता है. आई स्टार्टेड फर्स्ट एट माई कजिन, आई स्टेयर का मतलब होता है घूर कर देखना, एक नज़र से देखना. आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजिन, मैंने अपने चचेरे भाई पर देखा. एंड देन एट द हॉर्स, और फिर घोड़े पर देखा. देयर वॉज ए पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम. पायस का मतलब होता है पवित्र, स्टिलनेस का मतलब होता है स्थिरता, एंड ह्यूमर का मतलब होता है हास्य. इन ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक में. विच वन ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, तो उन दोनों में जो है स्टिलनेस और ह्यूमर की जो है फीलिंग दिखाई दे रही थी. ऑन द वन हैंड मीन्स एक तरफ, वैसे ऑन द वन हैंड का मतलब हो गया एक हाथ में, लेकिन इसका मतलब होता है एक तरफ. डिलाइटेड मी, डिलाइट का मतलब है खुश होना. इस बात ने मुझे खुश किया, प्रसन्न किया. एंड ऑन द अदर, और दूसरी तरफ जो है फ्राइटेंड मी, फ्राइटन का मतलब है मुझे डराया. तो यानी इस बात को, उस घोड़े को देखकर और मेरे भाई को देखकर और उनकी स्थिति को देखकर जो है एक तरफ तो मुझे बहुत खुशी हुई, इस बात ने मुझे बहुत खुश किया, लेकिन दूसरी तरफ मुझे डर भी लगा. डिलाइटेड मी, तो ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर हैंड फ्राइटेंड मी. मुराद, आई सेड, मैंने कहा मुराद, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया. जैसे यहाँ पर फ्रॉम आना चाहिए था, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स फ्रॉम, तब जाके इस सेंटेंस का सेंस बन रहा है. तो तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया, उससे पूछ रहा है. लीप आउट ऑफ द विंडो, लीप का मतलब होता है कूदना, जंप करना. ही सेड, उसने कहा कि खिड़की से बाहर निकलो. इफ़ यू वांट टू राइड, यदि तुम इसे जो है इसकी सवारी करना चाहते हो तो खिड़की से बाहर निकलो. इट वॉज ट्रू देन मीन्स तब. तो जब उसने जो है इस बात का जवाब नहीं दिया कि उसने घोड़ा कहाँ से चुराया था, तो उसे लगा कि जो है इसका मतलब जो वो सोच रहा है कि उसने चुराया है, इट वॉज ट्रू, यह बात क्या थी, सत्य थी. ही हैड स्टोलन द हॉर्स, उसने घोड़ा चुराया था.
देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट। अब इस बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं था या कोई भी प्रश्न नहीं उठता था या कोई भी शंका नहीं रह गई थी कि उसने जो है घोड़ा चुराया नहीं था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चोज। तो ही हैड कम टू इन्वाइट मी, वह मुझे जो है इन्वाइट करने आया था, टू राइड और नॉट, कि मैं इसकी सवारी करूं या नहीं करूं। एज आई चोज, चोज जो है चूज का सेकंड फॉर्म है और चूज का मतलब होता है चुनना, यानी यदि मेरी इच्छा है, यदि मैं चुनूं सॉरी, तो जो है मैं इस घोड़े की सवारी कर सकता हूं या नहीं, मेरी इच्छा है। लेकिन वो इस बात का जवाब नहीं देना चाहता है कि उसने ये घोड़ा चुराया है।